हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेबी एजुज्ञान में। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि एचएयू बीएससी एग्रीकल्चर जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए आप किस तरीके से तैयारी करोगे 2024 और 25 सेशन के लिए। क्या आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जिससे कि क्या है आपका एग्जाम है वो आसानी से क्रैक हो सके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कुछ डाउट्स लिखे हैं स्टूडेंट के। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उनके मन में ये डाउट्स होते हैं कि सबसे पहले क्या है, सिलेबस क्या आता है। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है उसका आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस के लिए क्या है, आपको एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने डाल रखी है चैनल पे, वो आप देख सकते हो। और अगर मैं बात करूं शॉर्ट के अंदर, तो आपका 11th और 12th का जो आपका सिलेबस होता है, जो भी आपके 11th 12th के अंदर चैप्टर हैं, वो सारे के सारे क्या है आपको एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है। और उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट जो कॉमन डाउट है वो क्या रहता है कि जो पेपर के अंदर क्वेश्चन है वो कहां से पूछे जाते हैं। तो ये अगर आपको आइडिया लगाना है कि पेपर के अंदर जो पर्सन है वो कहां से पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, जो आपके पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनको आप एनालिसिस कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आगे डिस्कस करेंगे कि आप प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहां से मिलेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट पर्सन है कि कहां से पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सिलेबस पता चल गया कि 11 12 का सिलेबस आना है। तो अब आपको उस सिलेबस को कवर करने के लिए कौन सी बुक को फॉलो करना है और कहां से पढ़ें, तो इसके लिए भी हम आगे डिस्कस करेंगे ये सारे पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, कोचिंग ले या फिर सेल्फ स्टडी करें। तो क्या है, आपको कोचिंग लेनी चाहिए या फिर क्या है हम सेल्फ स्टडी से भी क्या है इस पेपर को करेक्ट कर सकते हैं, वो भी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है 4 ईयर का बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, उसके अंदर क्या है, आप अगर आप दो तीन प्रकार के बच्चे हैं वो यहाँ पे बेसिकली पढ़ते हैं। एक तो क्या होते हैं, बिल्कुल ही फ्रेशर होते हैं। क्या होते हैं, फ्रेशर, यानी कि जिन्होंने अभी बोर्ड के एग्जाम दिए हैं और क्या है वो पहली बार ही क्या है इस पेपर के अंदर यहाँ पे एग्जाम देने जा रहे हैं। और दूसरा क्या होता है हमारे पास, या तो क्या होंगे, ड्रॉपर होंगे, ड्रॉपर स्टूडेंट होंगे, या फिर जो स्टूडेंट क्या है नीट की प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट के लिए, या फिर क्या है जेई मेंस के लिए क्या है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट क्या है इस पेपर को देते हैं। तो इस पेपर को देने के बाद होता क्या है एक्चुअल में कि जो नीट का स्टूडेंट है उसका स्कोर क्या इसमें हाई रहता है। ऑब्वियसली उसने बहुत ड्रॉप लेके क्या है तैयारी की है, पूरा सिलेबस ढंग से पढ़ा है और कोचिंग भी ली है, तो इससे क्या है वो इसमें सिलेक्ट तो हो जाता है। बट बाद में अगर उसका नीट और जेई में होता है तो वो क्या है इस सीट को छोड़ के वहां पे चला जाता है, तो बाद में क्या है इसकी जो कट ऑफ है वो क्या है कम हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हैं तो आपको सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना है क्या इसका सिलेबस रहेगा, और सिलेबस को कंप्लीट करने पे फोकस करना है कि किस तरीके से सिलेबस को करेंगे, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। ऑनलाइन के उसके बाद में कोचिंग की बात होगी कि कोचिंग ले या नहीं ले। तो इस पे क्या हम पर्टिकुलरली अभी बात करेंगे, आपको कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद में क्या है, आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं कोचिंग के अंदर, ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग। आपको ऑफलाइन कोचिंग के अंदर हिसार के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जो ऑफलाइन कोचिंग करवाते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कोर्सेज नहीं ले सकता है, कोचिंग नहीं ले सकता है, तो वो किस तरीके से तैयारी करेगा वो भी हम बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलेंगे। तो ये पेपर आपको क्या है पीकेबी एजुज्ञान की जो एप्लीकेशन है वहां पे मिल जाएगी। आपको प्रोसीजर बता दिया जाएगा किस तरीके से क्या है आपको वो लेने हैं। उसके बाद में एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न क्या रहता है उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो उसके बाद में टेस्ट सीरीज यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन कहां से करें वो भी हम देखेंगे। ठीक है। तो ये कुछ कॉमन डाउट्स थे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है वो भी हम ले लेंगे, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, नेक्स्ट क्या है, अब आपको जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है जो एचएयू का, उसको क्रैक करने के लिए, या हम बोल सकते हैं कोई भी आपका एंट्रेंस एग्जाम हो उसको क्रैक करने के लिए 4-5 आपको स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला होता है कि आप सिलेबस को एनालाइज करें कि एक्चुअल में उस पेपर के अंदर पूछा क्या जा रहा है, ताकि हम वही चीज पढ़ें जो क्या है पेपर में पूछी जाती है। तो पहला तो क्या करोगे, आप सिलेबस को एनालाइज करोगे। सिलेबस की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सिलेबस की क्या है आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी क्या है इनका सिलेबस दिया गया है, और हमने क्या है सिलेबस के रिगार्डिंग एक वीडियो भी डाली है मैंने चैनल पे। ठीक है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद में क्या है आपको क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है, चाहे वो आप बुक से करें, ठीक है, या फिर क्या है आप क्या है वीडियोज के थ्रू करें। ठीक है, वीडियोज के थ्रू या फिर कोर्सेज के थ्रू कर सकते हैं, वो भी हम बात करेंगे अभी। कंप्लीट द लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू, यानी पिछले 5 साल के क्या आपको प्रीवियस पेपर देखने होते हैं कि किस तरीके से पूछे जाते हैं प्रश्न। उसके बाद में सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको क्या रहता है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे
उतना ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, टेस्ट सीरीज क्या ज्वाइन करोगे, वो भी हम बात करेंगे। ये तो हो गए कोई भी एग्जाम को क्रैक करने की बेसिक टेक्निक्स क्या होती है। अब बात करते हैं कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करोगे, हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। ठीक है, ये हमारा यहाँ से मेन कंसेप्ट स्टार्ट होता है कि आप किस तरीके से तैयारी करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहले आप करोगे कंप्लीट द सिलेबस यूजिंग यूट्यूब वीडियोस। तो इसमें क्या है, अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं, ठीक है, वैसे इसके लिए कोचिंग लेने की, पर्टिकुलर कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्या है ऑनलाइन वगैरह लोगे तो आप क्या है वैसे ही 10,000 की 5,000 की आपको कोचिंग मिल जाएगी चैनल पे। बट क्या है, मैं चाहता हूं कि आप इसके लिए पर्टिकुलर तैयारी ना करें, एचएयू की स्पेसिफिक कोचिंग लेने की आपकी जरूरत नहीं है। क्योंकि आप सिलेबस किस तरीके से कवर करोगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं एचएयू 4 ईयर का, इसका जो लेवल रहता है वो क्या रहता है, जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम, जैसे सीयूईटी हो गया, ठीक है, सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम हो गया जो कॉमन आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके बाद में क्या है, आपको बहुत सी क्या है, नीट का हो गया, नीट का हो गया, जेई मेंस का हो गया। इसके लिए क्या है, आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे पर्टिकुलर। जैसे कि मैं कंपनीज की बात करूं, फिजिक्स वाला हो गया, ठीक है, तो इस पे क्या है, आपको फ्री वीडियोस मिल जाएगी इन चैनल पे। इन चैनल पे आपको क्या मिल जाएगी, फ्री वीडियो। जैसे डाउटनट हो गया, वेदांतु हो गया, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो क्या है, आपको कंटेंट यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपको सिलेबस क्या करना है, 11th का और 12th का करना है, और इन सभी के लिए क्या है, पर्टिकुलरली आपको क्या है, वीडियोस यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगी, या फिर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे प्लेलिस्ट। हम आपको क्या है, एक प्ले लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे टॉप एजुकेटर्स की, जिन्होंने क्या है 11th 12th आपको पढ़ाया हुआ है, पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया हुआ है। किस लेवल का, सीयूईटी लेवल का, और हम बोल सकते हैं कि एचएयू लेवल का उन्होंने क्या है आपको पढ़ाया हुआ है। फ्री वीडियोस जिस भी टीचर की आपको समझ में आती है, जैसे फिजिक्स अगर आपको कोई भी एजुकेटर की समझ में आ रही है, केमिस्ट्री अलग एजुकेटर की समझ में आ रही है, ठीक है, मैथमेटिक्स बायोलॉजी, जो भी आपके टॉप एजुकेटर है, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, आपको कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। सिलेबस आप किससे कंप्लीट करोगे, यूट्यूब वीडियो से करोगे, प्लेलिस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, या फिर जिस एजुकेटर की आपको समझ में आती है उससे आप पढ़ सकते हैं, जिस भी टीचर की। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि आप सिलेबस कंप्लीट कैसे करोगे। ये आपने कर दिया 11th और 12th का सिलेबस कंप्लीट, कहां से, वीडियोस के थ्रू, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू। उसके बाद में क्या है, जैसे ही आपको जैसे मान लो क्या है, आपने केमिस्ट्री स्टार्ट की है, मान लो क्या है आपने केमिस्ट्री स्टार्ट की है, और केमिस्ट्री के अंदर मान लो आपने चैप्टर पढ़ा है सॉल्यूशन, जो आपका 12th का फर्स्ट चैप्टर है, सॉल्यूशन आपने क्या है मान लो चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, तो आप जैसे ही यूट्यूब से इस सॉल्यूशन चैप्टर के नोट्स आप बना लेना यूट्यूब वीडियोस के साथ, क्योंकि आपको लास्ट टाइम पेपर के टाइम काम आएंगे। अब इस सॉल्यूशन चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद क्या है, आपको क्या लगानी है, इस सॉल्यूशन चैप्टर की क्या लगानी है, प्रैक्टिस सेट लगानी है, यानी कि इसकी प्रैक्टिस करनी है, यानी टेस्ट लगाने हैं, ताकि आपको पता चले कि मैंने जो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है, मैंने जो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है वो मुझे समझ में आया या नहीं आया, या फिर मैं इसके क्वेश्चन कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। इस तरीके से क्या है आपको करना है। और जो आपको टेस्ट सीरीज है या प्रैक्टिस टेस्ट है वो कहां से मिलेंगे, वो आपको पीकेबी एजुज्ञान की जो एप्लीकेशन है वहां से मिलेंगे, प्ले स्टोर से। वो सारा कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है। उसके बाद में आपने सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद में मान लो आपने केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया, तो केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट होने के बाद उसका पेपर दोगे, ठीक है, उसका टेस्ट दोगे, और प्रीवियस ईयर पेपर में देखोगे कि जो आपका सॉल्यूशन चैप्टर में से किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, बायोलॉजी में जितने भी आपके चैप्टर है उन चैप्टर को 1 बाय 1 करोगे, और देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरीके से प्रश्न आया हुआ और किस तरीके से आगे आ सकता है, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सिलेबस कंप्लीट करने की बात कि किस तरीके से आप सिलेबस को कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट क्या है, जैसे ही आपके सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, सारे के सारे चैप्टर आपने 1 बाय 1 सारे चैप्टर किए, और 1 बाय चैप्टर के सारे आपने प्रीवियस ईयर पेपर कर लिए और क्या है उनके प्रैक्टिस कर लिए। उसके बाद में आपको लगाने होते हैं मॉक टेस्ट, है ना। मॉक टेस्ट या फिर क्या बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कहां से करनी है। मॉक टेस्ट के लिए क्या है, आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, जो कि आपको मिलेगी पीकेबी एजुज्ञान जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर। फिर क्या है, फटाफट आप कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को, ताकि आपका स्कोर इंप्रूव हो, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो ये सारी बात होगी किस तरीके से आप तैयारी करोगे। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी, जो आप एप्लीकेशन पे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे उसके अंदर क्या क्या कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो आपके सामने इस तरीके से क्या है, आपको एक कोर्स मिलेगा, एचएयू 4 ईयर प्रैक्टिस बेच 2024, यानी कि ये आपका टेस्ट सीरीज का कोर्स रहेगा। क्या रहेगा, टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज के अंदर जो आपको प्रश्न प्रोवाइड किए गए हैं,
यानी कि जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं वो सारे के सारे क्या है, HAU लेवल के हैं। जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके HAU पूछता है उसी लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर डाले गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नीट लेवल के, जेईई लेवल के या हाई लेवल के प्रश्न डाल दिए जो कि क्या है इरिलेवेंट होंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो ये तो बात होगी प्रैक्टिस बेस की। पिछले 5 साल के पेपर मिलेंगे, वीकली टेस्ट, सैंपल पेपर, फुल एंड टेस्ट, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स की वीडियोस भी मिलेगी और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है इसकी फीचर्स, क्या क्या कंटेंट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपली प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे करोगे तो कंटेंट की बात करें, कंटेंट क्या क्या मिलेगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी कि नॉन मेडिकल से है, उसके लिए इसके अंदर कंटेंट अलग से डाला गया है ताकि आप कंफ्यूजन ना रहे मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए। ये कंटेंट आपका क्या रहेगा, जो भी स्टूडेंट मेडिकल से बिलोंग करता है उसके लिए क्या है, यहाँ पे ये कंटेंट डाला गया है जिसके अंदर आप देखते हैं फाइल और टेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। और उसके बाद में देखो स्टडी मटेरियल क्या क्या रहेगा। स्टडी मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे देखो 96 यहाँ पे फाइल है, प्रैक्टिस टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, कंप्लीट टेस्ट एज अच्छे एग्जाम विद 200 क्वेश्चन, ये आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी। ठीक है, जैसा पेपर अच्छे पूछता है वैसा की वैसा कि आपको टेस्ट सीरीज के अंदर मिलेगा और ये सारा का सारा क्या आपका टेस्ट पोर्टल पे रहेगा। ठीक है, ये टेस्ट आपका टेस्ट पोर्टल पे रहेगा। ठीक है, पोर्टल यानी कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं टेस्ट को, बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना स्कोर है। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी गई है यहाँ पे 22 टेस्ट है और पीवाईक्यू की पीडीएफ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। पिछले सालों की जितने भी सारे के सारे पेपर हैं उनकी आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर पे जाके जल्दी से जल्दी क्या है इस टेस्ट सीरीज को इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपका कोई भी डाउट रहता है तैयारी से रिलेटेड, ठीक है, या फिर पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, सब कुछ आपको क्या है कमेंट कर दीजिएगा, आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी वीडियो आपकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।